हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू development.com। आज जो हमने आपके लिए कुछ सम लेके आए हैं ये बेस्ड ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आपसे यदि पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, या 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का क्या होगा, उसी तरह से सेक और टेन दे दे, सेक कॉसेक दे दे, तो इस टाइप के सम्स आप कैसे इजीली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जब आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे या कॉलेज का एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे आप कैसे इजीली ट्रिक कर सकते हैं, इसके पीछे क्या टेक्निक्स है, क्या कंसेप्ट यूज होता है, तो मैं आपको वन बाय वन करके ये लिखा हूँ। इस टाइप के हमारे पास 5-6 सम्स हैं, तो बेस्ड ऑन दैट हम एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा। अब देखिए, इसको बताने के लिए तो सेकंड में ही बना लेंगे आप, यदि आपके पास टेक्निक है। यदि नहीं है तो थोड़ा टाइम लग सकता है उसको बनाने के लिए, लेकिन आप बेसिक से सीखेंगे। साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1 और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1। तो ये जो लेस देन जब भी लिखा रहता है ना, उसका मतलब है कि ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है ये? मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो ग्रेटर देन में लिखा रहता है इसका मतलब ये उसका क्या है? मिनिमम वैल्यू। अब साइन एक्स जब भी होगा तो 1 और -1 होगा, लेकिन यहीं पे आपसे क्वेश्चन यदि ऐसा पूछ दे कि 2 साइन एक्स है तो ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -2, क्योंकि साइन के पीछे क्या लगा हुआ है? अभी 2 साइन है तो 2 साइन एक्स। यदि इसी तरह से आपसे 3 साइन एक्स पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 3 साइन एक्स इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -3। साइन का जो पीछे कोएफिशिएंट रहेगा यदि प्लस के साथ रहेगा तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू, और यदि माइनस के साथ है वो उसका मिनिमम वैल्यू। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो ये 1 है इसका कोएफिशिएंट और इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 2 ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते कि इस पूरा एंटायर फंक्शन को हम चाहते हैं कि आइदर ये एक साइन में बने या आइदर ये कॉस में बने। इसी तरह से यदि आपको cos x से पूछा जाएगा तो cos x भी क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इतना बात समझने के बाद जब इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्या करना है, इसमें sin x का कोएफिशिएंट को लिख लेना है। sin x का कोएफिशिएंट को क्या करना है? लिख लेना है। sin x का जैसे कोएफिशिएंट को लिखेंगे और cos x के कोएफिशिएंट को लिख लेना है। तो sin x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1। cos x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। इन दोनों पे स्क्वायर देके इसका रूट अंडर ले लेंगे, तो रूट कितना आएगा? ये 2 आएगा। आपको मैक्सिमम पूछा है तो प्लस के साथ यहाँ पे लिखेंगे और +√2 यहाँ पे आंसर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इवन यदि आपसे sin x - cos x पूछता तब भी आप क्या करते इस क्वेश्चन में? यहाँ का कोएफिशिएंट उठाते, यहाँ का कोएफिशिएंट, दोनों का स्क्वायर करके और प्लस के साथ यदि लिखते तो ये हो जाता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। क्या होगा? ये साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और यदि माइनस के साथ लिखेंगे तो ये साइन एक्स का क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिनिमम वैल्यू। तो अब के बाद यदि साइन का कोएफिशिएंट 4 दिया हो, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा सपोज आपके पास कि ये 4 साइन एक्स है, 4 साइन एक्स है प्लस 3 कॉस एक्स है। इसका यदि मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू यदि पूछेगा तो क्या करेंगे? -√4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये होता है 16 + 9 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो जब भी दो फंक्शन लिखा हो, साइन और कॉस लिखा हो, आप दोनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए प्लस के साथ, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और उसी में यदि माइनस लगाएंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू आएगा। सेकंड सम देखिए क्या आपने लिखा है। सेकंड सम है हमारे पास, if a plus b equal to 90 degree then minimum and maximum value of cos a cos b। जरा सोचिए इस सम को, यदि a plus b कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है, तो b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 90 - a लिख सकते हैं। और इसी में यदि हम cos लगा देंगे तो क्या होगा? cos b इज इक्वल टू cos 90 - a। cos 90 - a कितना होता है? तो ये होता है sin a, और ये कितना हो गया? cos b। अब हम यहां से ये पहुंच चुके हैं कि cos b के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? sin a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos a है, cos b है, cos
cos b के बदले में हम sin a लिख सकते हैं, सो cos a into sin a। और ये जो यदि हम इस फॉर्मूला को देखें, यदि 1/2 से हम डिवाइड कर दें और 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos a into sin a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो sin 2a डिवाइड बाय 2 और 1/2 into sin 2a। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू sin a का मैक्सिमम 1, sin 2a का मैक्सिमम 1, क्योंकि sin के पहले क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट 1 है, तो मैक्सिमम इसका 1 हो जाएगा। तो 1/2 into 1 आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। मिनिमम पूछा है तो माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों पूछा है तो -1/2 से लेके 1/2 ये इसका आंसर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखिए सबको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। अब यहाँ पे यदि देखिएगा 5 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। इसी में आप ऐसे सोचिए कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा। जैसे हम इसको 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो sin स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो sin स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 1। सो ये हमारा आंसर आ गया। हमें दिया हुआ है sec थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू p और आपसे पूछ रहा है कि इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा। देखिए इधर sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा और cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसको p रहने दीजिए। अब इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा 1/1/2 sin 2 थीटा। सो ये 2 क्या हो जाएगा हमारा अप साइड चला जाएगा, दैट इज व्हाट 2/sin 2 थीटा। मिनिमम जब पूछा गया है तो sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, क्योंकि मिनिमम तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर सबसे मैक्सिमम हो। सो 2/1 आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2। सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin x/2 प्लस cos x/2। देखिए ये सब क्या करेंगे, जब भी आपको आगे 3 cos दिख रहा है ना, यहाँ पे 4 दिख रहा है, इसको लिख दीजिए आप 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। 4 sin स्क्वायर थीटा में से 3 sin स्क्वायर थीटा यहाँ रख लिए प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा और रख लेते हैं प्लस sin x/2 प्लस cos x/2। आपको पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो बताइए ये कितना हो गया, ये तो आइडेंटिटी है 3 हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 3 कॉमन, तो ये 3 into 1 3 हो गया, प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin x/2 प्लस cos x/2। अब आपको सिर्फ ये याद है कि sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना था 1, तो 3 प्लस 1 लिख दिए। और जब इसका मैक्सिमम निकालना था तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, दोनों का क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस √2। तो देखिए आंसर में जहां पे भी 4 प्लस √2 है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। सो थैंक यू सो मच।